हम मेहनत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सफलता तो प्रारब्ध पे ही आएगी। हम किसी चीज़ के लिए क्रिया कर सकते हैं, मुंह में निवाला तो प्रारब्ध के अनुसार ही जाएगा कि वो हमारे प्रारब्ध में है या नहीं है। और ऐसा नहीं है जिसकी उसने लिख दी उसी हिसाब से चीज़ें चली, क्योंकि विधि के विधान में सब कुछ निहित है कि उसी के हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। मान लो कोई एक रूपरेखा बनाई गई हो 100 व्यक्तियों की, ऊपर से सेट करके उसमें डाला हो सॉफ्टवेयर में सिस्टम, तो अब वो उसी के अनुरूप आगे बढ़ेगा। जब कोई दूसरा व्यक्ति गलत करता है तो उसके कर्म हो जाते हैं, जब खुद गलती करता है तो वो प्रारब्ध भाग्य बन जाता है। उसका भी प्रारब्ध ही होगा, तुम्हारा भी प्रारब्ध है। मेन चीज़ यही है कि फैसला कौन करे, क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ चल रहा है, वो व्यक्ति हमेशा आपके उसके हाथ में हथौड़ा होगा और वो आपके माथे पर बजाता रहेगा, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपको पता ही नहीं है कर्म करना क्या है। और ये सेम अगर उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाए तो आपके हाथ में थोड़ा रहेगा, आप भी ये कहोगे कर्म करो कर्म करो। क्यों? क्योंकि अभी आप भाग्य प्रारब्ध से जुड़े नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति डाउनफॉल देख लेता है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि कर्म करो, वो उस समय ठीक है भाई कर्म कर लेंगे, सुन लेगा। जब वो दूसरे व्यक्ति का प्रारब्ध कुछ ऐसा बन जाता है कि 6 महीने का मतलब परेशानी वाला, तब ये व्यक्ति नहीं कहेगा कि कर्म करो, ये व्यक्ति कहेगा कि धैर्य रखो, क्योंकि ये जान चुका है प्रारब्ध भाग्य को। ये व्यक्ति सिर्फ यही सुनेगा कि यार मैंने इसको कर्म बताई, यही क्यों कह रहा है कि धैर्य रखो। फिर ये इससे पूछेगा कि भैया आखिर कारण क्या है, कि भैया हर समय हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, हर समय कर्म भी नहीं होता, क्रियाएं होती हैं। कि क्रियावान में ये किसी को समझ में नहीं आया कि कर्म है, क्रिया है या कर्म योग है। कि भैया मरने तो वो कहते हैं महाभारत में मारा तो सबने, जैसे बर्बरिक वाला खाटू श्याम जी वाला उदाहरण होता है कि मारा तो सब भगवान के सुदर्शन चक्र ने है, बाकी तो सब माध्यम मात्र बने, निमित्त माध्यम मात्र। सबको तीर चलानी थी, बस तीर चलाए जा रहे हैं, मर सब सुदर्शन से रहे, तीर चलाने जा रहे हैं। कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे सवाल उठाने जाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हर चीज में लगेगा कि हम कर रहे हैं। अर्जुन को भी लग रहा था मैं तीर चला रहा हूँ, वो सब लग रही है। बर्बरिक कहने मुझे तो सुदर्शन चक्र दिखा सिर्फ, और कुछ था ही नहीं, तुमने तो किसी को मारा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये पहले अर्जुन से यही कहा, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुझे तो सिर्फ तीर चलानी है, तुझे सिर्फ माध्यम बनना है। एग्जैक्टली हमारी लाइफ में भी यही है, प्रारब्ध को स्वीकार करो, इससे आपकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। क्यों? आपकी लाइफ में मान लो आज घर से ठोकर पड़नी है, तो क्या वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ठोकर पड़नी है, बेइज्जती होकर घर से बाहर निकलोगे, बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे। अब चाहे आपको 1 महीना पहले आपको लग रहा है कि यार ऐसे ऐसे ऐसे, तो भाई रो लो 1 महीने तक, और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। और मान लो आपको ऐसे ही करके निकलना है बेइज्जती होकर, तो भी प्रसन्न रहो भाई, जो होना है वो हो ही रहा है। तो आपकी लाइफ इजी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया है। मेन चीज भाई, जो हो रहा है हो रहा है। आप सोचो रास्ते में कोई गाड़ी पंचर हो गई, आपके रोने से क्या वो गाड़ी ठीक हो जाएगी? लेकिन आप दिमाग वहां पर सही रखोगे तो किसी को फोन करोगे, गाड़ी के टायर में लात नहीं मारोगे, आपके साथ जो बैठा है उस पर क्रोधित नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, क्या क्यों कैसे, ये सारे सवाल नहीं होंगे, तो आप प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, दैट्स इट यार, जो हो गया बाढ़ में जाए, आगे की सोचते हैं, दूसरी गाड़ी बुलाएंगे। जोश अलग लेवल का हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब टेंशनें बढ़ने लगती है तो हमारी सांस भी छोटी हो जाती है। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट क्यों कहा गया है कि लंबी से गहरी सांस लो, सबसे पहले रिलैक्स करो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, कि सब इट्स ओके, सब ठीक है, कोई खराब नहीं है। तब हमारी मानसिकता का लेवल बदलने लगता है। ये बात आप ध्यान रखें। चीज़ें बहुत बाद में समझ में आती है। जैसे हमारे भी लगभग 24 तक 2024 तक तो हम प्रारब्ध भाग्य को जानते ही नहीं थे। जो लोग अब यहाँ तक वीडियो देखते हैं वो आ रहे हैं इंटरेस्ट से, तो हम ये कह रहे हैं कि 2024 तक तो हम भाग्य प्रारब्ध को जानते ही नहीं थे कि यार क्या है भाग्य। नाम से सुना था और भाग्य को रिलेट करते थे लाइफ की पैसे से, नॉर्मल सी देखा जाए। लेकिन जब 25 से प्रारब्ध आया और अपनी लाइफ का पूरा सर्कुलर जब घुमा के देखा कि यार ये क्या था, ये क्या था, ये क्या है, ओ माय गॉड, ये सब ये था, तो वो वाली चीज़ है। क्योंकि ऐसा तो हमारे बचपन से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलती आ रही हैं। कुछ रेखा ऐसे बता देती कि बचपन से जीवन में ये संघर्ष कर रहा है, बचपन से जीवन से ये बेचारा काम में लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। जब वो बताते हैं चीज़ें तो हम रिलेट करते हैं कि यार एग्जैक्टली ऐसा ही था।